गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फनल एडु वर्ल्ड। जैसा कि आपके एग्जाम्स धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं, इसी के साथ में बच्चों में एग्जाम का एक फियर डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से कुछ बच्चों को एंग्जाइटी आ जाती है। कुछ बच्चों को लास्ट मिनट में जो पढ़ा होता है वो भूलने लगते हैं, राइट। तो इन सब को ओवरकम करने के लिए, इस फियर को ओवरकम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ टू स्टडी वेल, राइट। सो आज का टॉपिक हम इसलिए लेके आए हैं, इसमें हम बात करेंगे किस तरह हमें अपने प्रिपरेशंस करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है, हमें हमारा सिलेबस बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज द शेड्यूल। जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि आप स्टार्टिंग में तो बहुत रिलैक्स माइंड से पढ़ते हैं, राइट। फिर लास्ट में जल्दी जल्दी पढ़ने लगते हैं और फिर उसी पैनिक में आके आप क्वेश्चंस को गलत भी कर देते हैं, एग्जाम में आप भूलने लगते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग इज ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल। लास्ट मिनट में क्या होता है, बच्चे इधर उधर देखते हैं कौन किस बुक से पढ़ रहा है, कौन किस नोट से पढ़ रहा है, और इधर उधर की बुक्स उठा के नए नए बुक्स पढ़ने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपने जो पढ़ा है वो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट, रिवीजन इज द की। जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आपने कितना भी अच्छे से पढ़ा और रिवीजन नहीं किया है तो चीजें आपकी ब्लर होंगी। नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको जनवरी मंथ में लगा लेने चाहिए थे, बट अगर आपने अभी तक नहीं लगाए हैं तो एक दो सैंपल पेपर एटलीस्ट जो सीबीएसई का 2024 का सैंपल पेपर है वो लगा लीजिए। सीक हेल्प व्हेन नीडेड। अभी भी आपको लगता है कहीं पे आपको डाउट है तो आप जिस भी ट्यूटर से पढ़ रहे हैं उसको अप्रोच करिए, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उससे गाइडेंस मांगिए। मॉकअप टेस्ट आप एक दो दे सकते हैं। ये टेस्ट हेल्प करेगा आपको कि एग्जाम का प्रेशर रिलीज करने में। अदरवाइज आप जब फर्स्ट टाइम एग्जाम्स देने जाएंगे और वहां बैठेंगे तो आपका प्रेशर बहुत हाई होगा और आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। इस टाइम पे एक गलती बच्चे बहुत ज्यादा ये करते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं और कॉन्टिन्यूस पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ना अच्छा है बट कॉन्टिन्यूस नहीं, आपको 2 4 5 मिनट के ब्रेक्स लेने ही चाहिए बीच में। नेक्स्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल। इस समय आपको ठंड से बचे रहना है। नॉर्थ में ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट। तबीयत खराब हो गई तो आप कितना भी अच्छा आपकी प्रिपरेशन है, आप आपका परफॉर्मेंस आपका हैम्पर हो जाएगा, राइट। एग्जाम के पहले आप पैनिक करके कुछ नहीं कर सकते, तो कीप कॉन्फिडेंस इन यू और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फनल एडु वर्ल्ड। जैसा कि आपके एग्जाम्स धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं, इसी के साथ में बच्चों में एग्जाम का एक फियर डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से कुछ बच्चों को एंग्जाइटी आ जाती है। कुछ बच्चों को लास्ट मिनट में जो पढ़ा होता है वो भूलने लगते हैं, राइट। तो इन सब को ओवरकम करने के लिए, इस फियर को ओवरकम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ टू स्टडी वेल, राइट। सो आज का टॉपिक हम इसलिए लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे किस तरह हमें अपने प्रिपरेशंस करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है, हमें हमारा सिलेबस बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए। उसमें कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, कौन से नए ऐड हुए हैं। कई बार बुक्स एडिशंस चेंज होती हैं, आप पुरानी बुक से पढ़ते हैं, राइट। तो फिर उसके बाद में क्या होता है, कुछ टॉपिक्स आपके छूट जाते हैं लास्ट मिनट में, जिनको आप टाइम मैनेजमेंट ना कर पाने की वजह से कुछ टॉपिक ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कुछ टॉपिक कम पढ़ते हैं और वो छूट जाते हैं। सो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके सिलेबस की, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज द शेड्यूल। जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि आप स्टार्टिंग में तो बहुत रिलैक्स माइंड से पढ़ते हैं, राइट। फिर लास्ट में जल्दी जल्दी पढ़ने लगते हैं और फिर उसी पैनिक में आके आप क्वेश्चंस को गलत भी कर देते हैं, एग्जाम में आप भूलने लगते हैं, राइट। तो उसके लिए आपका शेड्यूल बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। जैसे अभी 1 फेब है आज की डेट, राइट। अभी 14 फेब से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो विद इन 2 वीक्स आप एग्जाम स्टार्ट करें। उसके बाद में आपको कुछ पेपर्स में कम टाइम मिलेगा जो कि बैक टू बैक होंगे, कुछ पेपर्स में ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो अगर आप पहला सब्जेक्ट बहुत पहले से पढ़ने लगेंगे तो बाद के सब्जेक्ट्स आप मिस कर देंगे। तो उसके लिए आपका शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है कौन से सब्जेक्ट की आपकी कितनी तैयारी है, राइट। और उसके बाद में आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। एंड देन उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट वाइज एलोकेट करेंगे कि सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है। और इस ड्यूरेशन में आप जब शेड्यूलिंग करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि आप बीच में थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे अपना रेस्ट टाइम भी रखिए। 5 मिनट का ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ताकि आप बर्नआउट ना हो और आपका फोकस वीक ना हो, कंसंट्रेशन वीक ना हो, करेक्ट। नेक्स्ट थिंग इज ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल। लास्ट मिनट में क्या होता है, बच्चे इधर उधर देखते हैं
कौन किस बुक से पढ़ रहा है, कौन किस नोट से पढ़ रहा है, और इधर उधर की बुक्स उठा के नई नई बुक्स पढ़ने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपने जो पढ़ा है वो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, और उधर डिफरेंट स्ट्रेटजी, तो आपकी जो मेमोरी थी, जो आपने पहले एक पूरे साल पढ़ा है राइट उस टॉपिक को, फिर जब किसी नई बुक से देखते हैं तो उसमें डिफरेंटली वही चीज़ लिखी होती है, चीज़ वही होती है राइट, लेकिन आपको डिस्टर्ब डाउट ये हो जाता है कि नई चीज़ जब देखते हैं तो वो इमेज डिफरेंट हो जाती है जो आपके माइंड में बैठी हुई है, तो इस वजह से आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं राइट। और अपने स्टडी प्लेस को नीट एंड क्लीन रखिए, ताकि वहाँ आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, कहीं आपके डिस्ट्रैक्शंस ना हो, ठीक है। आप जो फोकस स्टडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि ये जो टाइम है ये आपके साल भर जो आप पढ़ते हैं आपका उसमें जो आपकी मेमोरी में रहेगा वो 50% है। इस टाइम जो आप पढ़ेंगे ये आपके एग्जाम्स का 50% डिसाइड करता है। इस समय अगर आप वीक पढ़े फिर आपका रिजल्ट खराब हो सकता है, तो ये टाइम आपको बहुत ही अच्छे से मैनेज करना है और फोकस स्टडी करनी है राइट। स्टे पॉजिटिव एट द एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कुछ भी हो जाए आपको पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट, रिवीजन इज द की, जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आपने कितना भी अच्छे से पढ़ा और रिवीजन नहीं किया है तो चीज़ें आपकी ब्लर होंगी, क्योंकि माइंड की जो कैपेसिटी है वो कुछ टाइम तक उसको गेन करती है, अगर वो प्रैक्टिस में नहीं है तो धीरे धीरे वो फेड होने लगती है राइट। और आपने जो टॉपिक बहुत पहले पढ़ा होगा वो आप भूल जाएंगे, तो रिवीजन के लिए आपको पर सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 डेज तो रखने ही है, जिसमें आप थ्योरी करेंगे और कोई फिर उस समय टेस्ट और ये सब नहीं करेंगे राइट। ये सब टेस्ट और मॉकअप टेस्ट आपको अर्ली स्टेज में जनवरी में ही खत्म कर लेने चाहिए थे। अभी ये टाइम प्योर आपका रिवीजन का है राइट। तो रेगुलरली रिवाइज एंड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ समझना। नेक्स्ट है, आप कंसाइज नोट्स होने चाहिए, आपके जो साल भर आपने पढ़ाई की है एग्जाम डेट से पहले आपको उस नोट से रिवीजन करना चाहिए। आप पूरी बुक लेके बैठेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे राइट। नेक्स्ट इज, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको जनवरी मंथ में लगा लेने चाहिए थे, बट अगर आपने अभी तक नहीं लगाए हैं तो एक दो सैंपल पेपर एटलीस्ट जो सीबीएसई का 2024 का सैंपल पेपर है वो लगा लीजिए, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, और उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा क्या पैटर्न है, कहीं आपने कोई चीज़ छोड़ी हुई तो नहीं है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है या हाई वेटेज की है राइट। तो वो सैंपल पेपर हम लोग के वीडियोस में, आप हर सब्जेक्ट का हमने सैंपल पेपर वीडियो सॉल्यूशंस दिया है, अगर आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हैं वहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल से भी राइट। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम का पैटर्न समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आपको मैनेज करता है टाइम वाइज क्वेश्चन किस तरह आने हैं राइट, कि किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से वेटेज है, क्वेश्चन का वेटेज हाई है। फिर इंटरेक्टिव लर्निंग, इसका टाइम तो अभी नहीं रहेगा बच्चों, अभी आपका सेल्फ सेल्फ प्रिपरेशन टाइम है, सेल्फ स्टडी टाइम है राइट। बट इंटरेक्टिव लर्निंग से क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट जब आप डिटेल स्टडी करते हैं तो आप उसको अच्छे से याद करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो और इसमें आपको डिस्कस करके जब आप कोई कॉन्सेप्ट समझते हैं, चाहे वो आपका फ्रेंड हो जाए, टीचर हो जाए या कोई और हो जाए, तो उससे आप जब इंटरेक्ट करते हैं तो चीज़ें आपको अच्छी से याद रहती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, विजुअल एड्स, वीडियो फॉर्म्स में भी कई बच्चे पसंद करते हैं जिनको टेक्स्ट फॉर्म में नहीं समझ में आता, बट जब टीचर एक्सप्लेन करता है ऑडियो एंड वीडियो के साथ तो उसमें उसको क्लैरिटी आ जाती है उस कॉन्सेप्ट्स की राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम्स चार्ट के थ्रू कोई भी चीज़ पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे और उसको आप अगर चार्ट के फॉर्म में या किसी नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको इजी रहेगा याद रखने के लिए। सीक हेल्प व्हेन नीडेड, अभी भी आपको लगता है कहीं पे आपको डाउट है तो आप जिस भी ट्यूटर से पढ़ रहे हैं उसको अप्रोच करिए, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उससे गाइडेंस मांगिए। वो पूरा आपको साल भर का सिलेबस नहीं पढ़ा सकता, बट उससे क्वेश्चन कीजिए कि सर किस तरह पढ़ें इस बचे हुए 14 दिनों में राइट। सो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई वेटेज है, वो उसमें आपको नहीं समझ में आ रहा उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ज्वाइंट स्टडी ग्रुप्स का भी अब टाइम मैं कहूँगा निकल चुका है, अभी आपका ये सेल्फ रिवीजन का टाइम है, ठीक है। तो आप इस पे अभी फोकस मत करिएगा कि अब ग्रुप बना के पढ़ने लगे, अभी ये टाइम आपका सेल्फ प्रिपरेशन एंड रिवीजन का है राइट। ये टाइम आपका जनवरी से पहले का था, ठीक।
मॉकअप टेस्ट आप एक दो दे सकते हैं। ये टेस्ट हेल्प करेगा आपको कि एग्जाम का प्रेशर रिलीज करने में। अदरवाइज आप जब फर्स्ट टाइम एग्जाम्स देने जाएंगे और वहाँ बैठेंगे तो आपका प्रेशर बहुत हाई होगा और आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो इस तरह के मॉकअप टेस्ट अगर आप कुछ दिए रहेंगे पहले तो आपका प्रेशर रिलीज होगा, राइट। और आपको पता चल जाएगा कहाँ पे मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, किस क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम दिया था, किस क्वेश्चन को मैंने क्यों गलत किया था कम टाइम की वजह से, राइट। तो ये मॉकअप टेस्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बट ये मॉकअप टेस्ट देते समय आप पैनिक मत होइएगा कि अगर आप ना कर पाए बहुत अच्छा, बट उसको एज अ पॉजिटिव फीडबैक लीजिएगा और उसको फर्दर कोशिश करिए कहाँ पे मैंने गलती की है, राइट। मेनली आपके टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है इसमें, इससे आपका सॉल्व हो जाएगा वो इशू कि आपके कोई क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, राइट। इस टाइम पे एक गलती बच्चे बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं और कॉन्टिन्यूस पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ना अच्छा है बट कॉन्टिन्यूस नहीं, आपको 2 4 5 मिनट के ब्रेक्स लेने ही चाहिए बीच में, ताकि आपकी जो स्पीड है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो बना रहे, राइट। नेक्स्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल। इस समय आपको ठंड से बचे रहना है। नॉर्थ में ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट। तबीयत खराब हो गई तो आप कितना भी अच्छा आपकी प्रिपरेशन है, आप आपका परफॉर्मेंस आपका हैम्पर हो जाएगा, राइट। तो हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, आप सिक ना हो। डाइट अपनी अच्छी रखनी है, स्लीप पूरी रखनी है। कम स्लीप की वजह से आपका कंसंट्रेशन वीक होता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट। तो इसके लिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन करनी है, डाइट अच्छी रखनी है, स्लीप अच्छी रखनी है, राइट। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन सब की हेल्प से आप अगर 15 मिनट सुबह और शाम को कर सकते हैं एज अ ब्रेक टाइम में, तो वो आपका कंसंट्रेशन बनाए रखेगा, ठीक है। आपको पैनिक नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। स्टे पॉजिटिव एट द एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी हो जाए आपको पॉजिटिव रहना है। एग्जाम के पहले आप पैनिक करके कुछ नहीं कर सकते। तो कीप कॉन्फिडेंस इन यू और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कंपटीशन दूसरों से, उसका कैसा है, इसका कैसा है, वो सब नहीं सोचना, आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। बाकी चीज़ें, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती हैं, ये जस्ट एक फाउंडेशन है, यहाँ से आप स्टार्ट होता है फ्यूचर बनना, राइट। तो इसको बहुत ज़्यादा वेटेज देख के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉजिटिव रहिए। बट आपकी तैयारी अच्छी है तो आप एग्ज़ाम में अच्छा ही करेंगे, ठीक है। और बेस्ट ना भी कर पाए किसी वजह से तो आगे भी आपके पास चांसेस है उसको फर्दर इंप्रूव करने के। बट इस समय आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का एंड नहीं है, फ्यूचर नहीं है, ठीक है। फ्यूचर का जस्ट एक फर्स्ट स्टेप है, राइट। तो इसको इतना ही इंपॉर्टेंट समझ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है कि आप पैनिक हो जाएं, राइट। या कुछ दूसरी हरकतें लोग कर लेते हैं स्ट्रेस में। तो ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि ये बच्चों को मोरल हाई रखें। उनको बोर्ड्स एग्जाम्स के बेस पे जॉब्स डायरेक्टली नहीं मिलती हैं, आप सब देख ही रहे हैं, ना ही कहीं एडमिशन मिलता है। बट ये आपको एक हिंट देता है कि आपको बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। ये पेरेंट्स के लिए है, ना कि बच्चों के लिए। बच्चे के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज होंगी फर्दर इंप्रूव करने के लिए, बट ये फाउंडेशन है, राइट। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Our best wishes with you all, and hope you all pass your board exams with flying colors and get enrolled to new courses and institutions. Thank you very much.